टोटल नी रिप्लेसमेंट को लेके कॉमन पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत बड़ा एप्रीहेंशन है और ये एप्रीहेंशन सिर्फ कॉमन पॉपुलेशन का नहीं है, ये एप्रीहेंशन एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरा भी है। टोटल नी रिप्लेसमेंट करना मतलब कि आपके नेचुरल जॉइंट और बोन सबको सैक्रिफाइस करना। आज जब नेचुरल आपके बॉडी पार्ट सैक्रिफाइस कर रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। तो ये जो एप्रीहेंशन है, इस एप्रीहेंशन से कुछ सवाल मन में आता है, क्या और कोई तरीका है जहां पे सब कुछ सैक्रिफाइस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस नी और बाकी पेनफुल नी के जो मिजरेबल लाइफ है वहां से रिलीफ दिया जा सकता है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देखा गया है कि जितने सारे ऑस्टियोआर्थराइटिस व आर्थराइटिस नी होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जॉइंट के सारे हिस्से खराब हो जाते हैं। जितने ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसके 40% से अधिक हिस्से के आर्थराइटिस के अंदर सिर्फ पूरे नी जॉइंट के एक ही एरिया अफेक्टेड होता है। नी जॉइंट को देखा जाए तो इसको 3 हिस्से हैं। एक है जो थाई बोन और लेग बोन के बीच में 2 जॉइंट है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, और थाई बोन के साथ नी कैप बोन का एक जॉइंट है जिसको हम पैक्टिलोफीमोरल जॉइंट बोलते हैं। देखा गया है कि 40% पेशेंट में सिर्फ अंदर की तरफ मतलब मीडियल साइड के फीमर और टिबिया के जो हिस्से हैं उस हिस्से के जॉइंट ही खराब होते हैं और बाकी सारे के हिस्से के जॉइंट का कार्टिलेज इंटैक्ट रहता है। तो ये जो ग्रुप ऑफ पेशेंट है, इस पेशेंट में सिर्फ इतने से हिस्से जॉइंट खराब है, उसके लिए पूरे जॉइंट को सैक्रिफाइस करना क्या लॉजिकल है? बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इस तरह के ग्रुप ऑफ पेशेंट के लिए एक अलग तरीके का सर्जरी है जहां पे हम 2 तरह से इनको हेल्प कर सकते हैं। अगर इस तरह का सिर्फ अंदर की तरह के जॉइंट के अफेक्टेड है और पेशेंट यंग है तो हम जॉइंट के अलाइनमेंट पहले देखने का कोशिश करते हैं। अगर जॉइंट के अलाइनमेंट में कुछ इश्यूज है जहां पे बॉडी वेट शरीर के अंदर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं तो अलाइनमेंट चेंज करके बॉडी वेट को ट्रांसफर कर सकते हैं जॉइंट के ऊपर से, नी जॉइंट के ऊपर से, और अफेक्टेड एरिया से वेट बेयरिंग ट्रांसफर करके उस अफेक्टेड एरिया को हीलिंग होने का मौका दे सकते हैं। और देखा गया है कि ऐसे प्रोसीड्यूर करने के बाद, जिसको हम ऑस्टियोटोमी बोलते हैं, ऐसे प्रोसीड्यूर करने के बाद बहुत सारे पेनफुल आर्थराइटिक नी पेन फ्री हो जाते हैं और काफी दिन तक उनको और कोई मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे प्रोसीड्यूर करके हम जो कम उम्र के आर्थराइटिक पेशेंट हैं उनको एक फायदा दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर कर रहे हैं, आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस डाल रहे हैं, तो उनका एक लिमिट है, लाइफ टाइम है, सर्वाइवेबिलिटी है। यंग पॉपुलेशन में उस इम्प्लांट का सर्वाइवेबिलिटी और उस पर्सन का सर्वाइवेबिलिटी मैच नहीं करते, तो उनको दोबारा फिर लाइफ टाइम में सर्जरी का जरूरत पड़ता है, रिविजन सर्जरी का जरूरत पड़ता है। ऐसे प्रोसीड्यूर करके उनका उस तक के रिविजन प्रोस्थेटिक सर्जरी से हम रिलीफ दे सकते हैं। अगर पेशेंट का उम्र थोड़ा सा ज्यादा हो, यंग नहीं हो इतना, वो ऐसे मार्जिन पे है जहां पे उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, कि ऐसे देना चाहिए, ऑस्टियोटोमी करना चाहिए, इसमें दुविधा है। ऐसे सारे पेशेंट में अगर हम सिर्फ जो अंदर के हिस्से के जोड़ खराब है, जिसको हम बोलते हैं एंट्रोमीडियल ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब मीडियल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस, सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट की सरफेस चेंज कर देते हैं और उनका सारे लिगामेंट इंटैक्ट है, उनको प्रिजर्व कर लेते हैं, तो इस तरह का सर्जरी से पेशेंट को रिकवरी बहुत जल्दी होता है। फंक्शनल जो एक्टिविटी है उसमें कोई डिटोरेशन नहीं आता है। पोस्ट सर्जरी उनको नेचुरल नी का फीलिंग आता है और लॉन्जिविटी एक टोटल नी के जैसा ही होता है। हमें फायदे से फायदा होता है, पेशेंट का जो नेचुरल बॉडी पार्ट है, जो टिश्यू है, उन सबको प्रिजर्व कर पाता है जो इफेक्टिव नहीं है। इसका मतलब है कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो सब कोई
टोटली रिप्लेसमेंट करने का ज़रूरत नहीं होता है। हम दूसरा प्रोसीड्यूर करके भी उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका बॉडी के नेचुरल बॉडी पार्ट जो अफेक्टेड नहीं है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई और सर्जरी का ज़रूरत पड़े तब के लिए उनका बॉडी नेचुरल पार्ट मेंटेन है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब सिर्फ टोटल रिप्लेसमेंट नहीं है, उनके लिए ऑस्टियोटोमी भी हो सकता है और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, और दोनों ही एक सक्सेसफुल प्रोसीड्यूर है। सिर्फ कौन सा पेशेंट में कौन सा सर्जरी सक्सेस होगा, इस बात को सर्जरी से पहले समझना जरूरी होता है। अगर सही पेशेंट के लिए सही प्रोसीड्यूर चॉइस किया जाए तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन भी बहुत सही रहता है।